हेलो गाइस, आई एम गुलशन खातून। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गुलशन बामन क्लासेस। आज मैं आप सबके सामने नेट जून 2023 वाला एक पीवाईक्यू लेकर आई हूँ मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स का। ठीक है, क्वेश्चन क्या देखिए। व्हेन एमपीएस इज 0.25, कहते हैं जब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव दे रखा है 0.25 एंड इनिशियल इंक्रीज इन ऑटोनोमस स्पेंडिंग इज 100 रुपीज़। क्या कहते हैं, और शुरू में ऑटोनोमस स्पेंडिंग कितना बढ़ रहा है, 100 रुपीज़ से बढ़ रहा है। ठीक है, देन तब द एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर, तब एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर क्या होगा, एंड रिजल्टेंट इंक्रीज इन जीडीपी रिस्पेक्टिवली आर। और तब और क्या पूछ रहा है, इंक्रीज इन जीडीपी, यानी जीडीपी में कितना बढ़ोतरी होगा सो पूछ रहा है। दो चीज़ पूछ रहा है यहाँ पे। ठीक है, एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर और जीडीपी में कितना बढ़ोतरी होगा सो। चलिए ऑप्शन हम लोग बाद में देखेंगे। तो देखो निकालना क्या है, के का वैल्यू निकालना है, यानी मल्टीप्लायर का वैल्यू निकालना है, और दूसरा निकालना है डेल्टा वाई, यानी कि जीडीपी में कितना इंक्रीज होगा सो पूछ रहे हैं। ठीक है, ठीक है। देखिए के को हम लोग, मल्टीप्लायर को हम लोग के से डिनोट करते हैं, और यहाँ पे जीडीपी बोला तो वाई, लेकिन यहाँ पे इंक्रीज पूछ रहा है, यानी कि चेंज चेंज की बात करें तो हम लोग डेल्टा से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो ये हम लोग दोनों निकालना है। चलिए अब देखिए यहाँ पे एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर की बात कर रहा है। तो अब देखिए, चाहे आपको एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर बोले या फिर इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर बोले, दोनों का फॉर्मूला सेम होता है। तो के इज इक्वल टू, यानी कि मल्टीप्लायर इज इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी होता है। ठीक है, 1/1 माइनस एमपीसी, या फिर इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 1/एमपीएस। क्यों 1/एमपीएस? क्यों, क्योंकि 1 माइनस एमपीसी इज इक्वल टू एमपीएस होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोगों का के का वैल्यू निकल जाएगा। के इज इक्वल टू एमपीएस का वैल्यू कितना है, 0.25। ठीक है, यहाँ से पॉइंट हटाए, कितना हो गया 100, 25 चौक 100। के का वैल्यू निकल गया 4, यानी कि एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर का वैल्यू निकल गया 4। अब देखिए फॉर्मूला के का ये भी होता है डेल्टा वाई डिवाइडेड बाय डेल्टा आई, है ना, यानी कि चेंज इन इनकम डिवाइडेड बाय चेंज इन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सपेंडिचर बोलो तो ई भी लिख सकते हो, चेंज इन एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो ई लिखो या फिर आई लिखो। ठीक है, क्योंकि दोनों का फॉर्मूला सेम ही होता है। अब देखिए यहाँ पे के का वैल्यू निकल गया, तो 4 इज इक्वल टू डेल्टा वाई निकालना है, और डेल्टा आई यहाँ पे दे रखा है 100, क्वेश्चन में दिखा था आपको, यानी एक्सपेंडिचर कितना कर रहा है, स्पेंडिंग कितना कर रहा था, 100 रुपीज़। एक बार आपको दिखाती हूँ क्वेश्चन, ये रहा, इंक्रीज इन ऑटोनोमस स्पेंडिंग इज 100 रुपीज़। ठीक है ना, तो वही 100 रुपीज़ है वहाँ पे लिखना है, कितना बढ़ रहा है 100 रुपीज़। तो डेल्टा आई कितना हो गया, या फिर डेल्टा आई कितना हो गया, 100 रुपीज़। तो यहाँ से मेरा क्या करना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, तो डेल्टा वाई इज इक्वल टू कितना हो गया, 400। तो बस ये निकला मेरा 404। ठीक है, 400 मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब देखते हैं ऑप्शन की तरफ, कौन सा ऑप्शन में होगा वही आंसर हो जाएगा। देखिए सी नंबर है ना, नंबर सी में 400। देखिए डी में तो 1.33 है, तो होगा नहीं। ए और बी में भी देखिए दूसरा है, तो क्या हो जाएगा मेरा आंसर सी। ठीक है, थैंक यू गाइज।